सबसे ज़्यादा सहयोग तो हमारे गाँववासियों के मैं मानूंगा भाई। हमारे विकास के कार्य में सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे गाँववासियों का रहा है, जिन्होंने मिलजुल कर काम करने में हमारी पंचायत को बहुत सहयोग दिया। कई गाँवों में हम देखते हैं कि काफ़ी किंतु परंतु होती रहती है, लेकिन मेरे गाँव में ऐसी 1% भी मेरे दिक्कत नहीं आई। और जब कभी भी थोड़ी बहुत कोई ग्रांट की आपको पता है भी, ग्रांट के बिना 1% भी विकास कार्य नहीं हो सकता। उसकी कमी पूरी कर दी हमारे कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली जी ने। जितना ग्रांट हमारे गांव के अंदर 3-4 करोड़ रुपए देवेंद्र सिंह बबली जी ने दिया, उतना ग्रांट पहले कभी भी हमारे गांव में नहीं आया। इन्होंने मंत्री जी ने हमारे गांव को वो इन्होंने की एक स्कीम थी जिसके थ्रू उन्होंने गोद लिया हुआ है। सबसे ज़्यादा सहयोग मंत्री जी का ही हम धन्यवाद करते हैं कि जिस हिसाब से हमारे गांव के अंदर पहले कभी भी गलियों के अंदर और खेतों के रास्ते कभी भी एक ईंट नहीं रखी गई थी, लेकिन अब हमारे गांव के रास्ते जो ढाणियों के रास्ते हैं वो पूरे ब्लॉक से बने हुए तैयार पड़े हैं। और एक 60 लाख रुपए की वीकेसी जो भव्य बिल्डिंग ये बनने जा रही है, ये बिल्डिंग भी मंत्री जी ने कुछ दिन पहले पास करी थी। ऐसी भव्य बिल्डिंग पहले हमारे गाँव के अंदर कोई भी नहीं है। अब जोड़ के रही सौंदर्यकरण की बात, हमारा इस जोड़ का जो मंदिर के हनुमान मंदिर के पीछे सौंदर्यकरण चल रहा है। अब एक रहेगी बात इस गली की, इस रास्ते को देखिए, हर तरफ पौधे लगे हुए हैं। जो पहले ये डाणियाँ आएगी, फिर जोड़ आएगा, उसके बाद मंदिर आएगा, फिर आएगी शमशान भूमि। ऐसी भव्य मेरे हिसाब से ये, और उसके बाद में आएगा मंगेड़ा रोड। ये एक बाईपास भी मंत्री जी के आशीर्वाद से ही बन के तैयार है। हम तो तहे दिल से सभी पंचायत की तरफ से भी मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि ऐसा मंत्री ही आने वाले टाइम में यदि परमात्मा ने साथ दिया और बहुत बढ़िया विभागों के साथ दोबारा मंत्री बन के आए और हर गांव का मिलजुल के विकास कराए। पहले हमने एक वादा किया था भाई, आपको पता है शिक्षा और चिकित्सा ही सबसे बड़ा मूल रूप होता है। तो हमारे गांववासियों ने एक डिमांड रखी थी मेरे सामने, जिस टाइम हम सभी भाई इलेक्शन लड़ रहे थे। उन्होंने बोला कि अपना स्कूल, हमारा स्कूल था 10th तक, भी +2 का होना चाहिए। हमने उनसे वादा किया था कि भी हम कोशिश करेंगे परमात्मा की दया से मंत्री जी से मिलके भी अपना स्कूल 10 से +2 तक हो। सबसे पहला वादा, इलेक्शन जीतते ही हम सभी भाई, हमारे दोनों भाई, हमने आपस में इलेक्शन भी लड़ा था, 1-2 भाई और हैं वो आज काम से बाहर गए हुए हैं। हम सभी भाई इकट्ठे होकर मंत्री जी के पास गए भी हमारा स्कूल अपग्रेड होना चाहिए। एक टोहाना कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक स्कूल था जो 10 से +2 तक हमारा स्कूल ही अपग्रेड हुआ। उसके लिए भी गांववासियों की तरफ से हम मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मंत्री जी का भी वादा था, हमारा भी था, वो सबसे पहले पूर्ण हुआ। दूसरा वादा था गांव के अंदर वाईफाई लगाने का। हमने हनुमान मंदिर के अंदर, दादी रानी मंदिर और जम्बेश्वर मंदिर, स्कूल के अंदर, प्राइमरी हाई स्कूल के अंदर, ये अपना वेटनरी हॉस्पिटल PSC के अंदर 10-15 जगह हमने वाईफाई से लैस कर दिया हमारे गाँव को। जिस रास्तों वाली, खेतों के रास्ते वाले लगभग 12-13 जो भी रास्ते हैं, लगभग 12-13 रास्ते हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आगे से हमारा लगभग 1.5-2 करोड़ का बजट अब पास हो चुका है। कुछ दिन पहले मंत्री जी ने भी एक, परसों उसका टेंडर भी लग चुका है, 14 लाख रुपए का जिम हॉल, वो भी हमारा संपूर्ण तरीके से उसका टेंडर लग चुका है। 5-10 दिन के अंदर वो भी चालू हो जाएगा। ये हमारे युवा लड़कों की एक बहुत पुरानी मांग थी। अब हमारे कोच साहब भी हमारे बीच में, पवन जी ओड़ा भी पहुंचे हैं। हम सबसे पहले मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। जो हमने वादे किए थे 10-15, उन वादों में से लगभग 1.25 साल के अंदर हमने 7-8 वादे पूरे कर दिए हैं। 1-2 वादा हमारा जो रहा हुआ है वो इस साल के अंदर ही संपूर्ण कर देंगे। उससे ऊपर यदि गांव की जो डिमांड होगी उसे हम परिपूर्ण करने की कोशिश करेंगे। जैसे कुछ सरपंचों का जैसे विरोध भी रहा, उसके बाद आप इतने विकास कार्य गिनवा रहे हैं, तो वो कैसे देखते हो उसको? कुछ नहीं है सर, ये राजनीति है बिल्कुल। ये 1-2 कई हमारे भाई हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता उनके बारे में, लेकिन वो लोग राजनीति से प्रेरित होकर हमारे जो कई सरपंच भाई हैं उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। यदि बंदे की कथनी और करनी नीयत और नीति साफ हो तो गांव के अंदर सब कुछ कर सकता है। दूसरे नंबर की बात रहेगी, उन्होंने काफ़ी पहले भी जो आंदोलन सरपंचों के पक्ष में किया, उसको एक राजनीतिक अड्डा बना के खड़ा कर दिया, वहाँ बुला लिया कांग्रेस वालों को। ये कुछ तुक थोड़ी बनता है। यदि सरपंचों को आंदोलन करें, हम उनके साथ में थे, लेकिन ई टेंडरिंग का मुद्दा क्या है? ये बोल रहे हैं ई टेंडरिंग में क्या नहीं होता। ई टेंडरिंग में मैंने अब परसों की SFC से एक टेंडर लगवाया, वहाँ ओड़ा समाज की एक मैंने वहाँ हाल दिया, उसकी 4 दीवारी लैट्रिन बाथरूम दी है। कौन कहता है ये काम नहीं हो सकते? बिल्कुल काम हो सकते हैं। ये बिल्कुल और सरासर एक राजनीति है।
ये मंत्री जी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं कहते कोई काम अच्छा कर रहे हो ना तो उसकी लेग पुलिंग कई लोग करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता विकास से, उनको मतलब होता है कोई बंदा कोई काम कर रहा है उसकी लेग पुलिंग खींचना। ई टेंडरिंग को किस तरह देखते हैं? ई टेंडरिंग बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। 1% भी हमारे गांव में 15 रास्ते बने हैं, बताओ कहाँ दिक्कत आई है? ये गांववासी भी खड़े हैं, इन सबसे पूछो, जाके किसी से जाके सर्वे करो आप। 1% भी कहीं नहीं दिक्कत आई है मेरे गांववासी ने, किसी ने भी ये बात नहीं बोली है भी आप गलत कर रहे हो। लेकिन इन लोगों ने मुद्दा बनाया ई टेंडरिंग को, वहां बुलाए किसी और अन्य पार्टियों को, राजनीतिक दलों को। राजनीतिक दल उनके हमारे सरपंचों भाइयों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। लेकिन अब सारे सरपंच भाई समझ गए हैं, वो इनके बकावे में नहीं आएंगे। मैं उम्मीद करूंगा अपने गांव को विकास की ओर लेके जाएंगे। सर जी, मेरा नाम विनोद कुमार है। के लेवल पे तो सहयोग आप इस बात से अंदाज़ा लगा लेंगे कि मैंने भाई साहब के सामने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन आज गांव के विकास के लिए हर कदम इनके साथ होता हूं। ये बात आप गांव में भी किसी भी गांव वाले से पूछ सकते हैं। हमने इलेक्शन लड़ा था और आज इकट्ठे चल रहे हैं, इसीलिए इकट्ठे चल रहे हैं ताकि गांव का विकास हो सके। हमने गांव से जो वादे किए थे, इन्होंने वादे किए थे, हमने वादे किए थे, वो वादे पूरे हो सकें, गांव का विकास कार्य हो सके। और इसके लिए मैं भाई सुशील सारण को बधाई देता हूं कि इन्होंने अपने तन मन धन से पूरे सहयोग से मंत्री जी के पास जो भी काम इन्हें सौंपते हैं हम गाँववासी, उसके लिए तत्पर तैयार रहते हैं। जैसे ही मंत्री साहब ने हमारे काम पास किए, हमारे हाथों हाथ काम हो रहे हैं। हमें ऐसी कोई ई टेंडरिंग में समस्या वाली बात नहीं लगी सर। अभी जो मैं 1 साल का रिपोर्ट कार्ड की बात करूं, महाराज जो भुन्ना ब्लॉक का जो चेयरमैन फिर भी थोड़ा लेट बना। 5 मार्च को उनको 1 साल हुआ, कम से कम 5 करोड़ रुपए वो भुन्ना ब्लॉक समिति के अंदर बांट चुके हैं। चाहे टोहाना ब्लॉक की बात करो, चाहे आप जाखल ब्लॉक की बात करो, ये तीनों ही ब्लॉकों में आज भाई देवेंद्र सिंह बबली के सहयोग से और उन मेंबरों के सहयोग से आज पूरे विकास कार्य प्रगति की ओर है। क्या नाम है सर आपका? मेरा पवन कुमार है, मैं गांव टिब्बी से बिलोंग करता हूं। मेरा एक संस्था भी चली है नशे के खिलाफ। हमने मैराथन की बार भी काटी है, पिछली बार भी काटी है। 23 मार्च को फिर भी अभियान लगाएंगे नशे के बारे में भी। 29 ब्लॉक हमारे गांव में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक आते हैं, इसमें मैं नशे के खिलाफ 29 गाँवों में मैं एक पैदल यात्रा करूंगा नशे के खिलाफ। और कैप्टन मंत्री जो देवेंद्र सिंह बबली है, जो एक धन्यवाद करूंगा। जिम जो हमारे गांव में, मैं पहले, आज मैं 27 साल का हो गया हूं कि मैं पहली बार मैं जिम देख रहा हूं। ये भाई सुशील है जो 5 आंगली देसी भाषा में बोलते हैं कि 5 आंगली एक समान देखते हैं। भाईचारा से बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये जिम है, जिम जो आया तो इससे नशे पर रोक लगेगी और कैसे लगेगी? नशे पे लगेगी जी रोक, क्यों? बालक जो खेल कूद के आएगा तो नशे के खिलाफ इधर उधर नहीं भटकेगा। जिम में जोर लगेगा तो बेरा भी पटेगा, थोड़ा जवानी का भी बेरा पटेगा भी। यहाँ पे जोर लगेगा तो वहाँ पे नशे रुझान इधर ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाएगा।